चौधरी सरफराज समेत और भी कुछ दीगर अफसरान हैं जिन्होंने डक्की भाई अरूब से पैसे यानी कि रिश्वत के तौर पर लिए हैं कि हम डक्की भाई को कुछ रिलीफ दिलवा देंगे और डक्की भाई जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। जब डक्की भाई की बारी आई थी तो ये बड़े बड़े बयानात दे रहे थे, उसको बता रहे थे कि ये गलत हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को पकड़ूंगा। तो जब आपने एक एक को पकड़ना होता है तो आपको अपना खुद का दामन भी साफ रखना पड़ता है इन चीजों से। मैं ये नहीं कह रही कि चौधरी सरफराज साहब पकड़े गए तो ये बहुत अच्छा हुआ ना। अगर डक्की भाई ने कुछ किया है, उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी साजिश के ऊपर है, किसी साजिश की वजह से किया गया है और डक्की भाई के ऊपर कोई डक्की भाई ने कोई गैम्बलिंग नहीं की है, तो जो डक्की भाई के साथ हो रहा है वो सरासर जुल्म है। क्या हम रिश्वत को किसी खाते में नहीं लेते? अगर हम हमारे जो अफसरान हैं वो बैठे हुए रिश्वत दे रहे हैं तो हम किस तरह का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हम किस तरह की इमेज बना रहे हैं अपनी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अदारों की। आज चौधरी सरफराज साहब पकड़े गए और उनके ऊपर FIR वगैरह हुई, वो पकड़े गए और उनको ले जाया गया और चौधरी सरफराज साहब के साथ जो लोग मुलव्वस थे उनका नाम भी दर्ज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। डक्की भाई, अरूब जतोई और चौधरी सरफराज, ये तीनों नाम आप सब इन नामों से वाकिफ होंगे। एक नई कहानी के साथ हाजिर हिकमत है। आपको बताते हैं कि डक्की भाई जिनके ऊपर 2 से 3 माह से केसेस मुसलसल चलते आ रहे थे, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और ना ही उसका कोई अभी तक फैसला सामने आया था। अब चौधरी सरफराज साहब जो है वो कुछ देर के लिए उनको सीट से हटा दिया गया और उनकी शिफ्टिंग होगी। लेकिन अब कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये कि चौधरी सरफराज समेत और भी कुछ दीगर अफसरान हैं जिन्होंने डक्की भाई अरूब से पैसे यानी कि रिश्वत के तौर पर लिए हैं कि हम डक्की भाई को कुछ रिलीफ दिलवा देंगे और डक्की भाई जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, और भी जितने भी तजिया निगार है, मंसूर अली है और किसी, उनका भी यही कहना है कि ये पैसे जो है चौधरी सरफराज साहब ने लिए और उनकी दीगर टीम ने लिए। जो चौधरी सरफराज जिन्होंने डक्की भाई के ऊपर गैम्बलिंग के केसेस हुए और जाकर पॉडकास्ट में बैठकर कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को पकड़ूंगा, और उनके ऊपर वो कुरान पाक की जो है वो आयात का तर्जुमा बता रहे थे कि ये गैम्बलिंग, ये जुआ कितना बड़ा जुर्म है। मैं ये नहीं कह रही कि डक्की भाई ने जो किया वो गलत किया। अगर तो उनके ऊपर एविडेंस है, अगर एविडेंस बिल्कुल ठीक है, डक्की भाई ने गलत किया तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो चौधरी सरफराज साहब कह रहे हैं कि रिश्वत ली, अगर गैम्बलिंग जुआ एक जुर्म है तो क्या रिश्वत कोई जुर्म नहीं है? क्या हम रिश्वत को किसी खाते में नहीं लेते? अगर हम हमारे जो अफसरान हैं वो बैठे हुए रिश्वत दे रहे हैं तो हम किस तरह का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हम किस तरह की इमेज बना रहे हैं अपनी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अदारों की। आज चौधरी सरफराज साहब पकड़े गए और उनके ऊपर FIR वगैरह हुई, वो पकड़े गए और उनको ले जाया गया और चौधरी सरफराज साहब के साथ जो लोग मुलव्वस थे उनका नाम भी दर्ज है। और ये कि चौधरी सरफराज साहब ने जब डक्की भाई पकड़े गए, उन्होंने कहा कि मैं किसी यूट्यूबर को नहीं छोड़ूंगा जिसने गैम्बलिंग की। हाँ, वो रजब भट्ट है, हाँ वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब बात इनकी अपने ऊपर आई है तो अब खामोशी क्यों? मतलब जब डक्की भाई की बारी आई थी तो ये बड़े बड़े बयानात दे रहे थे, उसको बता रहे थे कि ये गलत हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को पकड़ूंगा। तो जब आपने एक एक को पकड़ना होता है तो आपको अपना खुद का दामन भी साफ रखना पड़ता है इन चीजों से। आप किसी की फैमिली से पैसे नहीं ले सकते, आप किसी की फैमिली से रिश्वत के नाम पर पैसे नहीं ले सकते कि हम आपको रिलीफ दिलवा देंगे। और याद रहे कि डक्की भाई की फैमिली से 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख की अमाउंट, समथिंग लाइक दैट, उनसे लिया गया है। और इसके अलावा भी डक्की भाई के जो अमाउंट यूट्यूब की तरफ से आई और दीगर अमाउंट जिनके बैंक अकाउंट्स में थी, उसको भी यही कंसीडर करवाया गया कि ये गैम्बलिंग की ही अमाउंट है। और डक्की भाई जो है वो पिछले 2 से 3 माह से जेलें भुगत रहे हैं। ठीक है, वो केसेस अपने भुगत रहे हैं, उनकी फैमिली सफर कर रही है, उनकी वाइफ सफर कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि चौधरी सरफराज साहब पकड़े गए तो ये बहुत अच्छा हुआ ना। अगर डक्की भाई ने कुछ किया है, उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी साजिश के ऊपर है, किसी साजिश की वजह से किया गया है और डक्की भाई के ऊपर कोई
डकी भाई ने कोई गैम्बलिंग नहीं की है, तो जो डकी भाई के साथ हो रहा है वो सरासर जुल्म है, उनकी फैमिली के साथ जुल्म है, उनकी बीवी के साथ जुल्म है, क्योंकि वो 2 ढाई 3 माह से अपने घर से दूर हैं। उनके जो वालिद साहब हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, अम्मा जो वो घर पर होती है, तो घर का निज़ाम ही जो शख्स चला रहा है वो ही अदालतें भुगत रहा है, वो ही जेल में कैद है, तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा होगा? पहली बात ये। और घर के निज़ाम के अलावा और भी बाकी चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है, वकीलों की फीस, कोर्ट वगैरह को भुगतना, बहुत कुछ होता है जो आपने करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें सामने आ जाती कि ये सिर्फ़ एक साजिश थी और डक्की भाई इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं थे, तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो अदालतें हैं, उनको चाहिए कि डक्की भाई को फिर अपग्रेड करें जिस तरह भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर डक्की भाई साबित हो जाता है कि डक्की भाई जो है वो मुलज़िम हैं, उन्होंने गलतियाँ की हैं और इसकी बिना पर उनके ऊपर याद रखिए उनको 7 साल की सज़ा कोर्ट ने सुना दी हुई है कि उनको 7 साल की सज़ा भी होगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं निकलती और एक साजिश निकलती है कि एक साजिश के तहत उनको फँसाया जा रहा है और इतना सब कुछ नहीं उन्होंने इतना कचरा नहीं उन्होंने मैं यही कह सकती हूँ कि इतना कचरा नहीं उन्होंने बिखेरा हुआ और इस कदर वो जो उन्होंने चौधरी सरफराज साहब ने एक इमेज बिल्डिंग की कि ये बच्चों को ये हमारी यंग जनरेशन को गैम्बलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर उस तरह से वो चीजें नहीं है तो डक्की भाई के साथ जुल्म है। अगर उस तरह से वो चीजें हैं और उस तरह से चीजें दिखाएगी, जितनी सख्त चीजें दिखाएगी उस तरह से नहीं है और फिर भी उसका कुछ कसूर है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको सख्त सजा दें और उसको उसकी फैमिली से दूर रखें। अब तक के लिए यही अपडेट्स हैं और ये याद रहे कि ये जो चौधरी सरफराज साहब पकड़े गए हैं, इनके एमआई के थ्रू पकड़े गए हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है उनके थ्रू पकड़े गए हैं और जो बाकी अफसरान हैं वो भी उनके थ्रू ही पकड़े गए हैं। चौधरी सरफराज साहब भी जो जो डक्की भाई के जाने पर पॉडकास्ट दे रहे थे, चौधरी सरफराज के जाने पर कोई भी उस तरह पॉडकास्ट नहीं दे रहा, ना ही किसी की जरूरत हुई है कि वो पॉडकास्ट दे और ना ही किसी की जरूरत हुई कि इस पर कोई बात करें। अलबत्ता अब देखते हैं कि हमारे जो कोर्ट्स हैं या हमारा लॉ है वो अब इस सब सिनेरियो को किस साइड पर लेकर जाता है, डक्की भाई को कितनी सजा होती है या कितना उनको जुर्माना होता है, डक्की भाई छूटते नहीं छूटते, चौधरी सरफराज के केस में क्या होता है, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको उससे बाखबर रखूंगी इंशाल्लाह। अपनी मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।